कक्षा 10 की आपकी ये जो पुस्तक है उसमें आपका जो 7वां पार्ट जो है, 7th जो चैप्टर है, उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि इसका इंग्लिश में नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये है क्या आपका निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको निकालना क्या है, तो देखो यहाँ लिखा है निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, यानी जब आपने ग्राफ पढ़े होंगे तो जब आप देखते हैं कि ग्राफ के अंदर इस तरीके से हम अपने कुछ इन चीज़ों को, क्लास 9th में जो आपका 3rd चैप्टर है उसमें ये चीज़ें आपको उसमें बताई गई। इस तरीके से हम सभी जानते हैं कि ये कुछ चीज़ें उसमें होती हैं, जिसमें इस वाली लाइन को हम एक्स लाइन बोलते हैं और इधर जो है एक्स आपका डैश हो जाता है। ये वाली जो लाइन है ये आपकी वाई होती है और ये आपकी वाई डैश हो जाती है। यानी इधर जो संख्याएं चलती हैं 1 2 3 4, और इधर जो चलती हैं एक्स पे वो -1 -2 -3, इस तरीके से चलती हैं। वाई पे आप यहाँ देखेंगे तो +1 +2 +3 और +4 चलता है। इधर आप वाई वाले बस वाई डैश वाले पर चलेंगे जब इधर की ओर, तो आपको -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, तो इस तरीके से माइनस की संख्या है। तो यहाँ पर इनमें हमने पढ़ा थे निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर मान लीजिए हमने कह दिया है कि कोई हमारे पास एक बिंदु है जो कि है ए हमारे पास यहाँ पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक यहाँ लिखे होते हैं ब्रैकेट के अंदर। कैसे लिखे जाते थे, जैसे उन्होंने कह दिया कि आपका 3 और यहाँ लिख दिया 2, इस तरीके से लिखे होते थे। तो इनको हम कहते थे कि ये जो हैं 3 और ये जो 2 दिख रहे हैं वो बिंदु ए के निर्देशांक यानी कि आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को हम कोटि बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसमें आप ये देखते हैं कि जो सबसे पहला वाला नंबर होता है, अगर हम ये कहें कि आप ज़रा इस पूरे के पूरे ये जो चित्र बना रखा है ग्राफ टाइप का, इसमें आप इस बिंदु ए को बताइए कि वो कहाँ होगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर लिखी हुई जो चीज़ होती है उसको हम सभी जानते हैं कि उसको एक्स वाली लाइन पर ढूंढा जाता है, और जो दूसरा वाला है उसको हम वाई वाली लाइन पर ढूंढते हैं, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें एक्स वाली लाइन पर आपको 3 को ढूंढना है, तो ये रही आपकी एक्स वाली लाइन, और 3 कौन से हमारे प्लस वाले हैं, तो प्लस का 3 पहले ही रहा, तो सबसे पहले हम इस तरफ की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद वाई पर आपको प्लस के 2 की ओर जाना है। तो 3 पर जब पहुँचेंगे तो यहीं पर रुके हुए आपको प्लस वाले 2 की तरफ जाना है जो वाई पे हो। तो वाई वाली लाइन तो ये रही और प्लस के 2 ये रहे, तो हम सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हम अपना टिक लगा देंगे और यहीं लिख देंगे हम अपना ए, और यहाँ आपका इनके बिंदुओं को लिख देंगे 3 और आपका (2), ठीक है क्या ना सर। ये हो गया। उसके बाद अब हम कहें कि कोई हमारे पास एक बिंदु है बी, ये जो बी बिंदु है, इस बी बिंदु में अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास है आपका (2 और -4), इस तरीके से आपके पास इस बिंदु बी के कोऑर्डिनेट यानी कि आपके पास निर्देशांक हैं, इन्हीं को निर्देशांक कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो ये जो है ये निर्देश करने वाले जो अंक हैं उनको निर्देशांक कहते हैं। वो बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, निर्देश देते हैं आपको, ठीक है। तो बी पर सबसे पहले आपको जो लिखा है, सबसे पहले नंबर पर जो संख्या होती है वो एक्स वाले लाइन पर जाने वाली संख्या होती है, ठीक है कि नहीं। तो हम चाहें तो चलिए हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, चलो लो माइनस कर दिया हमने। तो आपको जो माइनस है, माइनस का 2 यानी इस एक्स वाली लाइन पर -2 किधर है, वो ये रहा। तो सबसे पहले आप यहाँ से इसको हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, यानी कि आपका ये मूल बिंदु होता है 0। तो आप जब -2 की ओर आएंगे तो यहाँ पहुँच गए, और यहाँ से आपको फिर y वाले, यहाँ क्या है आपका y, तो y पे आपको कहाँ जाना है, -4 पे जाना है। तो -4 इस y वाली लाइन में कहाँ है, यहाँ है। तो यहीं से सीधे सीधे आप चले आएंगे और -4 की तरफ आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आप टिक लगा लेंगे
और कहेंगे कि यही हमारा बिंदु बी है, जिसके जो निर्देशांक थे वो क्या क्या थे, -2 और -4 थे। तो इस तरीके से इस पूरे ग्राफ के अंदर आपको बिंदु ए, आपको बिंदु बी मिल चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपसे क्या पूछा जाता है, इतना तो चलो ठीक है, हमने कक्षा 9 में भी पढ़ रखा था। लेकिन इस वाले चैप्टर में यहां पर एक चीज लिखी हुई है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र लिखा हुआ है। दूरी सूत्र का मतलब होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है, देखिए ये जो आपका ये जो ग्राफ टाइप ये जो बना हुआ है बच्चों, इसमें ये जो बिंदु आपको ए दिख रहा है और यहां पर जो आपको बिंदु बी दिख रहा है, इसमें वो ये पूछते हैं कि इस बिंदु ए और इस बिंदु बी में कितनी दूरी है। तो इस दूरी सूत्र के माध्यम से, यानी कि जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके माध्यम से हम इसमें हम क्या करेंगे कि इनके बीच की ए से लेके बी तक की दूरी को हम देखेंगे। तो अगर हम इसको मिलाएं, इसको अगर हम मिला देते हैं बच्चों, ये लो, तो हमें ए से लेके बी तक की दूरी को पता करना है। तो इसको कैसे पता किया जाए, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यानी कि इंग्लिश में बोले तो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है, हाँ ये रहा उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप यहां पर अंडर रूट लगाइए, यानी कि वर्गमूल लगाइए, और इसके अंदर x2 माइनस x1 कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, और उसके बाद बीच में प्लस लगाइए, फिर y2 लिखिए माइनस y1 लिखिए, और उस पर भी आपको जो है स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं लगाए, यहाँ स्क्वायर लगाइए, यानी x2 माइनस x1 इनको घटाने पर जो प्राप्त हो उसका स्क्वायर करें, प्लस कीजिए y2 माइनस y1 उसका आप स्क्वायर करें और दोनों का ही वर्गमूल निकाल दें। क्या ना सर, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि सर ये x2 x1 y2 y1 है क्या। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि चलो हम यहाँ पर अपने बिंदु ए को लिखते हैं, और इसमें ये जो 3 है और ये जो 2 है, इसको हम अपना x1 और इस वाले को हम अपना y1 मानते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आपके ये जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं, निर्देशांक जो होते हैं, वो आपके पहला वाला x वाली लाइन वाला होता है। तो हमने इसको माना ये पहली x वाला लाइन, x1 मान लिया इसको, और ये आपके y वाला होता है तो ये y1 हो गया। जबकि जो तुम्हारा v बिंदु है, b बिंदु पे क्या क्या लिखा था, -2 और -4 लिखा हुआ था। तो इस वाले को हम छात्रों मानेंगे आपका x2, क्योंकि x तो है ये हम जानते हैं, लेकिन इसको क्योंकि दूसरा वाला बिंदु है तो ये जो है x तो है, लेकिन कौन से वाले बिंदु का, दूसरे वाले बिंदु का, तो हमने x2 इसको मान लिया, और इसको हम y2 मान के चलते हैं। ठीक है कि नहीं। तो आपका ये जो बच्चों x2 x, आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बच्चों इस वाले को ही x2 माने। आप अगर इसको इस वाले को x1 और इसको y1 मानते हैं तो फिर आपको इसको x2 और y2 मानना पड़ेगा। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि नहीं आपको इसको ही x1 और y1 मानना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है कि नहीं। बस ये ध्यान रखो कि अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो उसी प्रकार से आपको लिखते जाना। जैसे ए बी है, फिर बी सी अगर होगा तो फिर बी और सी लिखोगे, तो जो सबसे पहले लिखोगे आप, जैसे पहले अगर आप बी लिख रहे हो तो उस बी वाले कोऑर्डिनेट को, निर्देशांकों को आपको x1 और y1 मानना है। अगर आप पहले ए लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हम दूरी किसकी निकालने वाले थे, हम दूरी निकालने वाले थे ए बी की, तो पहले क्या है ए, इसलिए हमने ए वाले जो निर्देशांक थे उनको x1 और y1 माना, और जो बी वाला निर्देशांक था उसको हमने x2 y2 माना। तो ये हमारे पास ये डाउट क्लियर हो गया कि क्या x2 और क्या x1 होता है, और क्या y2 और क्या y1 होता है। अब इनके केवल आपको फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ को रख देना है। जैसे कि सबसे पहले तो आप रूट लगाएंगे छात्रों, आप इसमें रूट लगाने के बाद x2 कितना है बताइए। x2 पर क्या लिखा है, -2, तो हम सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट लगा के x2 की जगह 2 लिख देंगे माइनस का। ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस लगा हुआ है तो फिर हम माइनस फिर लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, फिर उन्होंने कहा x1 लिखिए